देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं। लेकिन इस चीज को हम यहाँ ये देखेंगे कि ये आया कहां से। अगर ये चीज आपको पता हो जाएगी तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए यहां से समझते हैं। अब देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज बना। जैसे अगर हम एक दोबारा समबाहु त्रिभुज बना ले। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। अब देखो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर क्या डाल दें, लंब डाल दें। अगर मान लो हम इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये लंब जो है इस भुजा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। अब मान लो देखो ये पूरी साइड क्या है, ये पूरी साइड, ये पूरी भुजा की लंबाई क्या है, ए है। तो अगर हम इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये लंब इस भुजा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, a/2, और ये क्या होगा, a/2। ये a है और ये a है। अब देखो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होती, ऊंचाई, आधार गुणे क्या होती, ऊंचाई होती कि नहीं। अब देखो हमको ये इसकी क्या करना है, ये ऊंचाई निकालना है। अगर हमको ऊंचाई मिल जाएगी तो इस फार्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये a/2 है, ये a है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इस h की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, a कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। देखो ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा, ये कर्ण, इसका स्क्वायर, फिर ये आधार का स्क्वायर क्या करेंगे, a/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और प्लस का क्या है, लंब क्या है h, तो h का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर करेंगे और ये a²/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a²/4 आएगा, और इसको इधर लाएंगे तो a²/4 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, h स्क्वायर। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4a² से a² घटेगा तो यहां से 3a²/4 इक्वल टू क्या आएगा, h स्क्वायर। अब देखो अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या इधर अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, और अंडर रूट से a² बाहर आएगा, a आएगा, और ये 4 से कितना बाहर आएगा, 2 आएगा। तो इस चीज को आप यहां समझो। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से सिंपल हम ये करेंगे, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, और अपान में 4 से क्या आएगा, 2 आएगा, अपान में 2, और इनटू में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो h की वैल्यू हमको पता हो गई कि नहीं, बिल्कुल पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं। अब देखो ये पूरा त्रिभुज है कि नहीं, है ना। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, और आधार क्या होगा, आधार ये पूरा होगा, आधार ये पूरा होगा कि नहीं, और ये पूरा आधार हो जाएगा। ये कितना है, a, तो यहां से क्या करेंगे a, और ऊंचाई कितनी है, √3/2, यहां से क्या करेंगे, √3/2, और इनटू में क्या है, a है ना। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे, है तो √3/4, और ये a², और इसी वजह से ये एरिया क्या आता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं।